में की ममता की शॉपिंग। नवरात्रि के त्योहार की सज धज। प्रियल की त्योहार की खरीदारी। आ गया है त्योहार का मौसम और नवरात्रि के त्योहार में सज धज श्रृंगार ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो बस हमारी गुजराती छोरी प्रियल गौर निकल पड़ी नवरात्रि के खास मौके पर करने शॉपिंग। भाई कोविड-19 के चलते गरबा रास डांडिया रास तो इस साल भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन त्योहार की खुशी तो मनानी है ना। तो वो खुशी प्रियल मना रही हैं ढेर सारे कपड़ों की शॉपिंग करके और सज धज के। बहू और बेटियां के साथ प्रियल निकल पड़ी मुंबई के ग्रोवल्स 101 मॉल में करने सुंदर सुंदर ट्रेडिशनल कपड़ों की खरीदारी। तो चलिए प्रियल संग रंग जाते हैं त्योहार के रंग में। गुड न्यूज़ वाली स्माइल के साथ आज मैं पहुंच गई हूँ ग्रोवल्स 101 में शॉपिंग करने। जैसे कि आपको पता है नवरात्रि चल रहा है और मैं गुजराती हूँ, अब गरबा खेल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो कम से कम शॉपिंग तो बनती है ना। तो आइए चलिए आज आप हमारे साथ शॉपिंग कीजिएगा। जब से कोविड शुरू हुआ है उसके बाद बाहर जाना बहुत कम हो गया था और मॉल तो बिल्कुल भी नहीं गए। और आज पहली बार है कि मैं मॉल आई हूँ और इतने अच्छे ओकेजन पे आई हूँ क्योंकि नवरात्रि है तो शॉपिंग करनी है। और वैसे मैंने मास्क उतारा हुआ है क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ताकि आप लोग मेरी शक्ल देख सको और मेरी बातें सुन सको। बट अदरवाइज़ यहाँ पे सभी ने मास्क पहना हुआ है विच इज़ कंपलसरी, और आप लोग भी पहनिएगा प्लीज़, ये फॉलो मत कीजिएगा। और चलिए फिर हम अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या है। एक्चुअली मेरी इस मॉल के साथ ना कुछ यादें जुड़ी हुई हैं जो बहुत ही स्ट्रेंज है बट बहुत ही अमेजिंग भी है एट द सेम टाइम। तो जब मैं देखा है ख्वाब कर रही थी और अगर आप लोगों को याद होगा तो जब शो शुरू हुआ था तो उसमें मैं एक मॉल में काम करती थी और वो मॉल ग्रोवल्स 101 था। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा भी लगाया है 10 साल पहले और आज मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ। सो या इट्स फन। आई थिंक ये मॉल मुझे हमेशा याद रहेगा। जैसा कि त्योहार की शॉपिंग है तो इसीलिए प्रियल ने चुना ट्रेडिशनल अवतार। और शॉपिंग के लिए जहां हो इतने सारे ऑप्शंस तो कोई भी कंफ्यूज होगा ही ना कि क्या ले और क्या ना ले। भाई वैरायटी और कलर्स ही इतने जो है, पर ढेर सारी ड्रेसेस देखने के बाद प्रियल ने चूज की ये 2 ड्रेसेस। अब बारी है इन्हें ट्राई करने की। क्योंकि फेस्टिवल है तो ऑब्वियसली मैं इंडियन ही लेने आई हूँ और मेरा मानना है कि लड़कियाँ सबसे बेस्ट इंडियन कपड़ों में ही लगती हैं। तो चलिए प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए कि मैं क्या कलर लूँ और क्या पसंद करूँ। लेट्स सी। क्योंकि मैं थोड़ी ब्लिंग वाली लड़की नहीं हूँ, आई लाइक समथिंग वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक। तो मैं कुछ कॉटन मटेरियल टाइप में देखूँगी जो फैंसी भी रहे, क्लासी भी रहे और अच्छा भी लगे। सो यस, जैसे कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सिंपल है, नाइस है, आई लव द कलर। ये है क्योंकि ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये कुछ ज़्यादा झटाक मटाक भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ट्राई करूँ और मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि मैं कैसी लगूंगी इस ड्रेस में। ओके बाय।
नवरात्रि है तो यहाँ पे मॉल में फेस्टिव कलेक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं और जब इतने कपड़े होता है ना तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है लड़कियों के लिए चूज़ करना कि वो क्या ले। तो अब जैसे हर लड़की को पिंक पसंद है और मुझे भी पिंक बहुत पसंद है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ये वाला ट्राई करूँ। तो अब ये दोनों कपड़े मैं ले जा रही हूँ और देखते हैं कौन सा कपड़ा बेस्ट लगता है। शॉपिंग करते करते प्रियल ने हमारे साथ शेयर की नवरात्रि की यादें और बताया कि कैसे उनका एक्टिंग में आने का कनेक्शन नवरात्रि से ही जुड़ा हुआ है। सो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल्स हुआ करता था, आज भी होता है। बट क्योंकि जब से काम करने लगे हैं तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हम खेलने जाएं एंड यू नो वर्क आवर्स हमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन बचपन में मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज रही हैं गरबा को, नवरात्रि को लेके। मैं एक्चुअली आज आपको ये कहानी बताना चाहती हूँ कि मैं एक्टर बनी कैसे। मैं एक्टर बनी ही नवरात्रि के फेस्टिवल से हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहाँ मैं गरबा खेलने जाती थी और किसी ने हमको वहाँ पर देखा और उन्होंने जाकर मेरी मम्मी से कहा कि यार आपके बच्चे तो अच्छे लगते हैं, आप उनको एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई करवाते। सो शी वाज बेसिकली अ कोऑर्डिनेटर एंड शी अप्रोच्ड माय मॉम। आई थिंक वहीं से मेरी मम्मी को एक जुनून आया कि अच्छा हो सकता है तो मैं अपने बच्चे को डेफिनेटली ट्राई करवाऊँगी। तो और वैसे ही मैं एक्टर बनी हूँ। सो ये मेरी एक्चुअली एक नवरात्रि की स्टोरी है। अब बारी प्रियल के अनेक अवतार देखने की और जानने की कि क्या है उनका स्टाइल स्टेटमेंट। मुझे बचपन से इंडियन ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक था, मुझे आज भी बहुत पसंद है। तो पिंक कलर मैंने पहना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ड्रेस। यार यहाँ पे इतनी ऑफर और इतनी ज़्यादा कलेक्शन है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या क्या लेके जाऊँगी यहाँ से। ये तो ट्राई कर लिया, ये काफ़ी क्यूट लग रहा है मुझ पे और मैं चाहती हूँ कि अब मैं दूसरा कपड़ा ट्राई करूँ और देखूँ कैसा लगता है। ओह आई एम इन लव विद दिस ड्रेस, मुझे तो इसे उतारने का ही मन नहीं कर रहा है। आई विश कोविड नहीं होता और इवेंट्स चल रहे होते और हम गरबा खेलने जा सकते, पर ठीक है कोई बात नहीं। आई एम श्योर अगले साल तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हम खेलने जा पाएंगे। वहाँ नहीं खेल पा रही तो मैं मॉल में ये कपड़े पहन के मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने कुछ स्टेप्स कर ही दिए गरबा के एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। एंड आई टोटली लव ममताज़ कैरेक्टर, क्योंकि वो इतनी आउटस्पोकन है, वो बहुत ही बिंदास है, उसके दिल में जो होता है वो बोल देती है। सो या एंड आई होप आप लोग भी ममता का कैरेक्टर एंजॉय कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस मेरा तकिया कलाम शो का। हाँ भाई त्योहार की शॉपिंग करते करते ये गुजराती छोरी मॉल में ही लग गई गरबा रास करने में। कपड़ों की शॉपिंग से प्रियल का मन अभी तक भरा नहीं है और उन्हें कुछ और ड्रेसेस भी ट्राई करनी है और इस बार उन्होंने चुना उनका फेवरेट येलो कलर। क्योंकि ये ड्रेस इतनी अच्छी लग रही है, अब मैं थोड़ी लालची हो गई और मुझे लग रहा है कि मैं एक आधी कपड़े और ट्राई कर लेती हूँ। मेरा मन भरा नहीं है तो देखते हैं अभी कुछ और ऑप्शंस। छोगाड़ा तारा छबीला रंग ने झूले वाली रात रे, छोगाड़ा तारा छबीला ना। वैसे मैं गुजराती हूँ लेकिन लिरिक्स में मैं थोड़ी कच्ची पक्की हूँ। ये वाला कर लूँ ट्राई, ये भी ऐसा ही कुछ है, क्या करें। दुपट्टा वाला आजकल इंडियन, पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, हम नॉर्मल पटियाला ड्रेस या नारकली पहनते थे, लेकिन आज के ज़माने में इतने कपड़े आ गए हैं। इनफैक्ट ममता का कैरेक्टर जब मैं प्ले करती हूँ, जब मैं ममता के कपड़े पहनती हूँ, कभी कभार तो मुझे समझ ही नहीं आता है कपड़ा पहनना कैसे है। मुझे 2 लोगों की हेल्प चाहिए होती है कि भाई पहना दो, कौन सा पहनूँ। येलो पहनती हूँ, येलो ब्राइट है ना, ब्राइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। सो यस लेट्स वेयर येलो। मैजेंटा पिंक तो मैंने पहन लिया था।
वैसे इस ड्रेस की खासियत ये है कि आप इसे कुर्ती की तरह तो पहन ही सकती हैं, साथ ही साथ इसे साड़ी की तरह भी पहन सकती हैं। आई एम श्योर आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि मैंने साड़ी पहनी है, बट एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ ये साड़ी नहीं है, ये एक ड्रेस है और ये 2-in-1 ड्रेस है। इसमें आप साड़ी की भी लुक दे सकते हो और आप इसे नॉर्मल ड्रेस की तरह भी पहन सकते हो। लाइफ एक्चुअली कितनी ज़्यादा कन्वीनियंट हो रखी है, ये उन लड़कियों के लिए जिनको साड़ी पहनने नहीं आती। ये आप लोगों के लिए गो टू ड्रेसेस हैं एंड इट्स बिकम वेरी ईजी फॉर अस यार। मैंने 3 ड्रेस ट्राई की और एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पाई, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तीनों के तीनों ड्रेसेस लेके जाऊंगी। इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ, गुजराती हूँ, मेरा खुद का फेस्टिवल है। सो यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इसे पहनने के लिए और अच्छा दिखने के लिए। तो इन सभी ट्रेडिशनल ड्रेसेस को ट्राई करने के बाद प्रियल ने 1 या 2 नहीं बल्कि तीनों ड्रेसेस खरीद ली और शॉपिंग के बाद इनके चेहरे की खुशी तो देखने लायक है। हालांकि ऐसी खुशी तो हर लड़की को होती है जिसे अपने मनपसंद कपड़े मिल जाए। तो इस नवरात्रि और इस त्योहार के मौके पर आप सब भी खूब खरीदारी कीजिए और अपने आप को दीजिए तोहफा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी शॉपिंग हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना फेस्टिवल अच्छे से मनाइए, वो सारे प्रिकॉशंस लीजिए जिनकी ज़रूरत है। शॉपिंग पे भी जाइए लेकिन प्रिकॉशंस लेते हुए। तो आप आइएगा ग्रोवल्स मॉल सेंट्रल में, क्योंकि यहाँ पे बहुत अमेजिंग कलेक्शन और गुड वाली स्माइल के साथ आई थी और उससे भी गुड वाली स्माइल के साथ वापस मैं जा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।